हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद जावेद अली खान। सर, समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन आया लेकिन किसी भी डेलीगेशन को अंदर जाने की अनुमति नहीं है, क्या रिपोर्ट आप लोग तैयार करेंगे? आप रिपोर्ट तो जनता देख रही है। अगर पीड़ितों से मिलने भी नहीं दिया जाएगा, जनप्रतिनिधियों को, राजनीतिक दलों के लोगों को जो विध्वंस किया गया है वो देखने नहीं दिया जाएगा, इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है, बहुत ज़्यादा विध्वंस हुआ है। अगर वो हमको देखने भी नहीं देना चाहते और मिलने भी नहीं देना चाहते। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलने की शुरुआत होती है, अब देश के कई राज्यों में चल रहा है, दिल्ली में भी चल रहा है। अवैधानिक है, असंवैधानिक है, जन विरोधी है। लोकतंत्र के अंदर इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि हो रहा है तो समझ लीजिए कि लोकतंत्र खत्म हो रहा है और जंगल राज कायम हो रहा है। बीजेपी कह रही है कि गलती यहाँ पे जब दोनों पक्षों की थी, तो आप लोग भाई अपनी तरफ से क्यों इस तरीके से कर रहे हैं? मैंने किसी पक्ष की बात की आपसे? मैंने किसी पक्ष की बात की आपसे अभी तक? तुष्टीकरण का आरोप भी लगाते हैं। मैंने कुछ किया पक्ष की बात? मैं तो गुप्ता जी से भी मिलने आया हूं, जिनका बुलडोजर ने जिनका जूस कॉर्नर तोड़ा। मैं झा साहब से भी मिलने आया हूं, जिनकी दुकान तोड़ी गई। मैंने तो आपसे नहीं कहा, आप जबरदस्ती मेरे मुंह में शब्द डाल। बीजेपी ये आरोप लगाती है, हम आपके मुंह में। बीजेपी का तो काम ही है, सरकार चला नहीं पा रहे हैं, आरोप लगाने की फैक्ट्री बन गई है बीजेपी। तो जाहिर तौर पर विशंबर निषाद जी भी हमारे साथ है। सर, क्या कहेंगे? आज आप लोग आए हैं यहाँ पे बातचीत करने के लिए, लेकिन अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है डेलीगेशन। चूँकि देश में घोषित इमरजेंसी है और जिस तरह से बहुमत के आधार पर पूरे देश में, बल्कि किसी के त्यौहार के समय जो है बिना नोटिस दिए ये जो घटना हुई है, तो ये बड़ी निंदनीय घटना है और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। कि जिन बहुत से लोग अपना कागज़ दिखा रहे थे कि हमारे पास पेपर से हमारे, फिर भी जो उनके देखे नहीं गए और उनकी दुकानें तोड़ी गई, जो कि उसमें कोई झा थे, विनोद थे, तीन चार लोग थे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश साहब ने भेजा है कि आप जाइए देखिए, तो वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा, चूँकि वो लोग चाहते हैं, जबकि बिना परमिशन के जो जुलूस निकला उसी की वजह से ये घटना हुई। तो उनको नहीं जाने दिया जाना चाहिए था कि भाई किसी के धार्मिक उन्माद को बना करके आप लोग इतना समय बर्बाद कर रहे हैं, इतनी जो भी हो रहा है तो देश के तो आपने कहा कि बिना परमिशन के जुलूस निकला, तो क्या आप हिंदू पक्ष पे आरोप लगा रहे हैं कि बिना परमिशन के वो जुलूस निकाले? जो घटना कराई गई तो उसकी बात कर रहे हैं ना, कि अगर ये जुलूस न निकलता, उनकी मस्जिद पे न चढ़ते, ये न होता, तो ये घटना न होती। उसको आज लेकर के, और अगर मान लीजिए एमसीडी को कार्रवाई करनी थी तो पार्लियामेंट में 2019 में बिल लेके आए कि झुग्गी झोपड़ी बसाएंगे, और जिस तरह से इन्होंने वोट के समय तो ये किया। अब जो है लोगों को जो है बिना नोटिस दिए गिरा रहे हैं, और ऐसे लोगों को जिनको पार्टी के नाम पे उनको वो दिया है, लाइसेंस दिया है, या उनको उनकी रजिस्ट्री, कुछ लोगों को रजिस्ट्री दिखाई तो नहीं दिखाया गया। कार्रवाई गलत हुई है, संवैधानिक हुई है आपका? नहीं, अब ये तो पता चला कि उनके कागज देखते कि क्या सही है क्या गलत। एक बार मौका देना चाहिए तो उनको नोटिस देना चाहिए, मौका देना चाहिए, और उनको अनाउंस करना चाहिए कि अगर आप गलत हो तो भाई अपना खाली करो। आप लोग रिपोर्ट क्या तैयार करेंगे? आप अखिलेश यादव क्या देंगे? हमारे डॉक्टर हो गई, सबसे तो हो गई। ये विशंबर निषाद है। चूंकि आज अगर बात करें, समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन आया है यहाँ पे, और फिलहाल इजाजत नहीं दी जा रही समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को अंदर जाने के लिए। किसी भी डेलीगेशन को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। तस्वीरें देख लीजिए कि किस तरीके से पैरामिलिट्री फोर्सेस को यहाँ पे लगा के रखा गया है, और यहाँ पे जितने भी जो डेलीगेशन आ रहे हैं वो केवल इसी, अगर कहें तो इसी जो डी ब्लॉक है, यहीं से आके वो कार्यवाही को देख सकते हैं और चीज़ें समझ सकते हैं। लेकिन अंदर किसी भी व्यक्ति से मिलने की इजाज़त किसी भी डेलीगेशन को नहीं दी जा रही है, और यही कारण है कि अब सपा का भी डेलीगेशन यहीं बाहर मौजूद है, और बाहर से मौजूद रह के तमाम सारी कार्यवाही देखकर यहां से जा सकता है। चूंकि आप दुकान देख सकते हैं सामने, जो दुकान है ये भी उस दिन बुलडोजर की कार्यवाही में टूटी थी। इसके अलावा जितने अतिक्रमण यहां से हटाए गए थे वो यहां से स्पष्ट नजर आ रहे हैं, और दिल्ली पुलिस ने यहां से आगे किसी को भी जाने की इजाजत नहीं दी है। जो लोकल रेजिडेंट्स हैं उनसे मिलने की इजाजत किसी को नहीं दी है। समाजवादी पार्टी का जो डेलीगेशन आया है वो भी अब यही कह रहा है कि उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है। वो ये जहां देख रहे हैं वही रिपोर्ट तैयार करके अखिलेश यादव को सौंपेंगे। कमिश्नर विपिन के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।